अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आर्मी चीफ DGISI और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक हंगामी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की कोई अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आई है कि असल उस मुलाकात का मकसद क्या था और मुल्क के ऐसी जो सिचुएशन चल रही है, ऐसी सियासी सूरत हाल चल रही है, उस वक्त जो है वो आर्मी चीफ और DGISI ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। दौरानिया बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ी एक अहम खबर है जो कि सामने आई है कि असल में पैगाम क्या दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ को क्या कहा गया है। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। तो ये आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात उस वक्त हो रही है जब हम देख रहे हैं कि हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है और दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से जो है वो पाकिस्तानी मीडिया पर और आलमी मीडिया पर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़बरें सामने आ रही हैं और इमरान खान को माइनस करने की जो है वो बातें की जा रही हैं। तो उस वक्त जो है वो ये एक मुलाकात तय पाई है। दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मान रही। तो क्या आर्मी चीफ हम ये भी देख रहे हैं कि चीन का दौरा करके आए हैं, वो भी बड़ी एक अहमियत का हामिल है। उसके बाद जो हिना रब्बानी खर है उनकी भी एक लीक्स आई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हमें एक फ़ैसला करना होगा कि या हमें जो है वो अमेरिका के साथ रहना है या फिर हमें इंडिया के साथ रहना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस मुलाकात के अंदर डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले ये उस वक्त एक ये भी है कि मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे थे कि रात को जो है वो उनका मुज़ाकरात का आखिरी राउंड था। उस वक्त यानी कि मुज़ाकरात से पहले ये मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में मुज़ाकरात के हवाले से क्या बात की गई है ये भी बड़ा एक अहम है। तो सबसे पहले तो ये मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर हुई है जिसमें DGISI थे, प्राइम मिनिस्टर थे और दूसरी जानिब जो है वो आर्मी चीफ इसमें शामिल थे। अच्छा, इसमें जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें कहा गया कि जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बात की गई और उसके बाद जो है वो मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की गई। तो ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात की गई। इसका मतलब ये जुमला ही बड़ा एक गौर तलब है कि मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसका मतलब है वो उसके बाद उस वक्त जब इमरान खान को माइनस करने की बातें की जा रही हैं उस वक्त मुलाकात हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा उस वक्त मुलाकात हुई है। जब इलेक्शन के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो उस पर भी आर्मी चीफ और DGISI ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी है कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल हुई है। उसके बाद आर्मी चीफ की दौरा चीन पर भी बात हुई है। दौरा चीन आर्मी चीफ का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हिना रब्बानी खर की जो ऑडियो लीक आई थी उसमें भी वो कह रही थी कि हमें अब चॉइस करनी होगी कि या अमेरिका या फिर चीन। तो इस हवाले से जो खबर सामने आई है वो ये है कि आर्मी चीफ ने दौरा चीन के हवाले से बताया और दूसरी जानिब जो है वो चीन के वज़ीर ख़ारजा ये भी बताया कि 5 मई को जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अब आर्मी चीफ जब दौरा चीन पर गए तो चीन की तरफ से आर्मी चीफ साहब क्या पैगाम लेकर आए पाकिस्तान के लिए या उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या मौक़िफ़ अपनाया। दूसरी जानिब अब अगर वज़ीर ख़ारजा चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो क्या पैगाम लेके आ रहे हैं और आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को क्या पैगाम दिया। आर्मी चीफ हो आए हैं वहाँ से, हम देख रहे हैं कि चीन से, और दूसरी जानिब जो है वो वज़ीर ख़ारजा उनके आ रहे हैं। उसके बाद अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चीन के हवाले से कि मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो चीन के हवाले से बड़े अहम समझे जाते हैं, चीन के जो अमूर हैं उस हवाले से बड़े अहम समझे जाते हैं। तो वो बार बार जो है वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मुशाहिद हुसैन सैयद जो है वो बार बार इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी होते हैं वो इलेक्शन की डेट के हवाले से बात करते हैं। तो इससे चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक वाज़े नज़र आ रही हैं और चीन का वाज़े पैगाम है। और आर्मी चीफ ने भी बता दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि उनकी चीन के हवाले से क्या बात हुई है। तो इसका मतलब है कि चीन असल में जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि ज़ाहिर है एक जो अपना मुआशी सूरत हाल बिगड़ी हुई है या जो एक इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो ये बात बड़ी अहम है कि चीन भी जो है वो एक बात तो वाज़े है कि चीन भी इलेक्शन चाहता है कि मुल्क के अंदर जो है वो जनरल इलेक्शन हो और जो हुकूमत अपने नुमाइंदे
सिलेक्ट कर रहे वो इक़्तिदार पर आएँ वो ये बातें हों। उसके बाद हमने देखा कि इस वक्त हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर दबाव में है, यानी कि हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। रात को हमने देखा कि मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके बाद पीटीआई ने जो चीज़ें सामने रखी उस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं हुई और मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। अब दूसरी जानिब रात को इमरान खान ने जो है वो औरिया मकबूल जान साहब को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने चंद एक बातें की हैं जो कि आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो को कमर जावेद बाजवा कंट्रोल कर रहे थे। बाजवा ने इलेक्शन कराने का कहकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि आप दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दें और हम इलेक्शन करवा देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक मरतबा फिर डबल गेम खेलने का इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान की तरफ से लगाया गया और उन्होंने कहा कि नैब पर हमारा कोई कंट्रोल था ही नहीं। नैब को जनरल कमर जावेद बाजवा जो थे वो इसको टोटली जो है वो कंट्रोल कर रहे थे और मज़ीद उन्होंने कहा कि दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जनरल बाजवा की वजह से। एक्सटेंशन से पहले अलग किस्म का बाजवा था और एक्सटेंशन के बाद एक अलग किस्म की जो है वो बातें इस पर चल रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद जनरल बाजवा को जो है वो नून लीग से इश्क हो गया और डील के बाद चोरों को मुसल्लत कर दिया गया। ये ज़ाहिर है इमरान खान जब उनको इक़्तिदार से हटाया गया है तो वो मुसलसल जनरल बाजवा पर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। तो एक ये भी खबर सामने है। दूसरा ये है कि अब इलेक्शन का मामला है 14 मई को और हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर इसकी गिरद में आएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ी अहम बात है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी रिपोर्ट भी जमा करवा दी है और उन्होंने कहा है कि जो 14 मई को इलेक्शन है वो नामुमकिन है क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास फंड्स नहीं हैं। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट जमा करवाई थी तो उसमें 16 अकाउंट्स ऐसे थे जिनमें जो है वो तकरीबन 21 अरब रुपए होने हैं, तो 1400 अरब रुपए उसमें थे। 16 अकाउंट्स ऐसे, एक अकाउंट ऐसा था जिसमें 98% रकम वो थी जो कि फूटेबल नहीं थी। इसका मतलब है कि वो रकम किसी भी आप हंगामी सूरत हाल के लिए या मुल्क में अगर इलेक्शन करवाने हैं तो आप करवा सकते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत इस वक्त इलेक्शन से जो है वो राह फ़रार इख्तियार कर रही है। हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आर्मी चीफ DGISI और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक हंगामी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की कोई अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आई है कि असल उस मुलाकात का मकसद क्या था और मुल्क के ऐसी जो सिचुएशन चल रही है, ऐसी सियासी सूरत हाल चल रही है, उस वक्त जो है वो आर्मी चीफ और DGISI ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। दौरानिया बड़ा इंपॉर्टेंट था। बड़ी एक अहम खबर है जो कि सामने आई है कि असल में पैगाम क्या दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ को क्या कहा गया है। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। तो ये आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात उस वक्त हो रही है जब हम देख रहे हैं कि हुकूमत इंतखाबात